ओवर की तीसरी गेंद लेकर भीषम कप्तान, और फिर से एक बार रिवर्स शॉट, इस बार गैप में निश्चित ही 4 रन। वैसे ये शॉट कवर्स का होना चाहिए था पर स्विच हिट लगा दिया यहां पर, और 4 रन प्रीतम साहू के बल्ले से। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। पावर प्ले, और इस बार फिर से गैप पे शॉट और कैच ले लिया है निश्चित ही। बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट थी, बिल्कुल करेक्ट, वहीं पर गेंद थमा दी है बल्लेबाज प्रीतम ने। मयंक कौन है बैट्समैन? दिनेश ना। फील्डर कौन है? और अगले बल्लेबाज पिछले मैच के स्टार बैट्समैन, तूता के स्टार खिलाड़ी दिनेश पटेल, लेफ्ट हैंडेड पावरफुल बैट्समैन। सेकंड लास्ट बॉल इस ओवर की खेलने वाले हैं। पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था दिनेश ने, 40 प्लस रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, और कप्तान की गेंद का सामना करेंगे। रिवर्स खेलना चाहते थे, आउट की अपील, लेकिन डॉट बॉल। इस ओवर की आखिरी गेंद, अभी तक स्कोर 7 रन बन चुका है, और गैप पे शॉट, निश्चित 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति 8 रन के बाद, 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलर कौन है यार? बॉलर बालू, बॉलर कौन है? हिमांशु बटवा। वेट कर रहा हूँ। और अगले गेंदबाज हिमांशु, और पहली गेंद डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी अभी तक एकता 11 के ओर से। दूसरी गेंद लेकर हिमांशु हौले हौले कदमों से, और इस बार वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्लोअर गति की गेंद थी, निश्चित ही छकाया यहां पर बैट्समैन को। डॉट बॉल। और इस बार गैप पे शॉट, 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट लगाया यहां पर डीप मिड विकेट के दिशा में।
लॉफ्टेड शॉट, 4 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर शेष। और अंपायर गेंद देख लेंगे, गेंद चेक कर देंगे। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर हिमांशु, थोड़ी सी फील्ड में बदलाव। और इस बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक का, लेकिन इस ओवर में 2 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट बॉल। निश्चित ही आपको ये समय निकालना पड़ेगा अगर बड़ी इनिंग बनाना है। दिनेश पटेल जानते हैं कैसे इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छे गेंदबाजों को शॉट लगा सकते हैं, खराब गेंदबाजों को भी शॉट लगा सकते हैं। लेकिन लेकर हिमांशु इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और इस बार निश्चित ही डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। निश्चित ही इस पावर प्ले को बड़ा बनाने के लिए 15 प्लस रन तो चाहिए है कि लगा दें, ताकि एक 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनते रहे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर भीषम, टीम के कप्तान। और इस बार गैप में शॉट, खतरा हो सकता था लेकिन 1 ही रन। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी अभी तक का देखने को मिला है। प्रेशर बनाकर रखा है दिनेश के ऊपर। और इस बार अच्छा शॉट गैप में, निश्चित ही 1 रन। कुछ इसी तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते रहना पड़ेगा। अगर एक एंड से गेंद डॉट हो रही है तो आपको सिंगल डबल चलाते रहना चाहिए। खराब गेंदबाज जैसी आए आप उस रन को कवर कर सकते हैं। और इस बार बहुत बड़ा शॉट, हवा में गेंद, अच्छे रनों के लिए। जी हां, मैं बता देना चाहूंगा आमनेर के बहुत बड़े स्टार बल्लेबाज हैं अभिषेक धनकर, जो कि टेक्सास 11 की जिम में अपने डोले शोले बनाते हैं। कुछ उसी तरीके का एक बड़ा शॉट लगाया है। ये शॉट आसान नहीं है किसी दूसरे खिलाड़ी को मारना। बहुत बढ़िया छक्का लगाते हुए यहां पर अभिषेक। और इस बार फिर से हवा में गेंद, खतरा हो सकता है लेकिन कैच ड्रॉप किया। निश्चित ही खराब फील्डिंग यहां पर।
अगर आप इतने बड़े बल्लेबाज का कैच छोड़ते हैं तो वो आपको बड़े बड़े छक्के चौके लगा सकते हैं। पावर प्ले की आखिरी गेंद। अभी तक का अच्छा मिक्सचर देखने को मिला है गेंदबाज और बल्लेबाजों की टीम से। और इस बार यह बड़ा विकेट बीसाम कैप्टन ने फंसा लिया है पिछले मैच के स्टार बल्लेबाज दिनेश को। और विकेट गिरता हुआ यहां पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 1 विकेट, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पर। और अगले बल्लेबाज राघव साहू, जाने माने बैट्समैन है। अंपायर से निवेदन है थोड़ा मैच में गति प्रदान देंगे। इसके तक पश्चात 3 मैच और होने हैं। हर ओवर के गैप में आपको 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरा ओवर स्टार्ट करना है। अंपायर इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। 1 मिनट का समय आपको ज्यादा से ज्यादा फील्डिंग टीम को देना है। और पावर प्ले के बाद 23 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर एकता 11। हितेश अरे क्या हितेश? हितेश होंगे तो हाथ उठा देंगे बॉलर। हितेश साहू। अभिषेक धनकर स्टार बल्लेबाज को गेंदबाजी डालते हुए। और मैं अपने साथी कमेंटेटर कपूर भैया को आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। कपूर भैया, जिस हिसाब से यह मैच चल रहा है, पावर प्ले के बाद 23 रन बने हैं और अभिषेक जो कि अच्छा शॉट लगाकर खेल रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना स्कोर पहुंचा सकते हैं हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11? हेलो, शुरुआत तो थोड़ी धीमी है मगर अभी शुरुआत है। काफी ओवर बचे हुए हैं उनके पास। कम से कम 100 रन तक तो इस स्कोर को जाना चाहिए। ग्राउंड काफी छोटा है, काफी ज्यादा रन बनते हैं यहाँ पे, तो निश्चित ही 190 रन तक तो पहुंचना ही चाहिए टीम को। जी हाँ, जिस हिसाब से गेंदबाजी अभी तक का हुई है, बहुत अच्छी गेंदबाजी फेंकी एकता 11 ने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि श्री हनुमान ब्रिक्स में भी स्टार गेंदबाजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। और इस बार बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे राघव, खतरा हो सकता था, लेकिन 1 रन। 2 खिलाड़ी दोनों ही भागे, किसी के हाथ में आई गेंद। इसी बीच काफी अच्छी बॉल, काफी तेज गति की गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ लंबे शॉट लगाएं, रन गति बढ़ाएं। काफी रुका हुआ स्कोर 25 रन, चौथा ओवर चलता हुआ, 2 विकेट गिर चुके हैं। फिर से गेंदबाज, फिर से वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन और मिलता हुआ टीम को। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। 10 ओवर का यह मैच है, काफी छोटा ग्राउंड है, रन बनाने होंगे क्योंकि सामने बहुत ही खतरनाक टीम है, काफी तगड़े बल्लेबाज हैं धीरेन, तो निश्चित ही उनको देखते हुए काफी तेज गति की बॉल, फिर से कीपर के हाथों में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही धीमी बल्लेबाजी होती हुई। फिर से काफी अच्छा रनअप गेंदबाज का।
फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। कुछ बड़े शॉट खेलने होंगे, कम से कम 110 रन का स्कोर बनाना होगा इस पिच पर। 4 ओवर के बाद 32 रन। आज का यह पहला मैच अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका तीसरा दिन, जिसका पहला मैच, 4 मैच खेले जाने हैं आज। सभी दर्शकों से निवेदन कि आए, ग्राउंड में आए, मैच का आनंद लें। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 काफी अच्छा मैच चलता हुआ ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पर। सुदर्शन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। स्ट्राइक पर राघव, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट होती हुई सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। 5वां ओवर प्रगति पर है, एक बॉल हो चुकी है। टीम का स्कोर 32 रन, 2 विकेट पर। इस बार निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर 33 रन। 5वां ओवर चलता हुआ। जी हाँ, कपूर भैया नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित ही अच्छा शॉट, यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। रन गति इसी प्रकार से बढ़ानी होगी। काफी तगड़े बल्लेबाज है सामने की टीम में। फिर से आगे निकल के खेला हुआ शॉट, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। निश्चित ही लेग बाई का इशारा, 1 रन मिलता हुआ। फिर से अच्छी बॉल, डॉट होती हुई, धीमी गति की गेंदबाज, काफी अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कुछ रन गति में इजाफा करें और गेंदबाजों को चाहिए इसी प्रकार की गेंदबाजी करते रहें। फिर से पटकी हुई बॉल, कोई सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। फिर से एक बार डॉट। 5 ओवर चलता हुआ, स्कोर है 38। इस बार अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिल जाएंगे 1 रन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 39 रन। 5 ओवर के बाद अब बची 24 गेंदें, सॉरी 5 ओवर के बाद 30 गेंदों का गेम बचा हुआ अभी। 5 ओवर 39 रन, 2 विकेट। जी हाँ, इसके बाद टेक्सास 11 में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बचे हैं। ऋषि टंडन, मयंक, अमन, बड़े बड़े नाम हैं। अनिकेत तो निश्चित ही चाहेंगे टेक्सास की यहाँ से बड़े शॉट्स लगाए, और अब यहाँ पर कैलकुलेटिव गेम नहीं, शॉट्स लगाने पड़ेंगे। निश्चित ही 100+ का स्कोर यहाँ खड़ा करना ही पड़ेगा टेक्सास को। गुलशन आए हैं अगला ओवर लेकर। 6वां ओवर प्रगति पर।
आज का यह मैच एकता 11 वर्सेस टेक्सास के बीच खेला जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग, कीपर से मिस फील्डिंग होती हुई, और निश्चित ये बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर का इशारा। बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी गेंदबाज ने, मगर पीछे कीपर और कीपर के पीछे खिलाड़ियों से मिस फील्डिंग और बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। काफी अच्छा रनअप है, शॉर्ट रनअप, और काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। अभनपुर प्रीमियर लीग का आज तीसरा दिन और आज का पहला मैच एकता 11 वर्सेस टेक्सास के बीच खेला जा रहा है। फिर से अच्छी अगली बॉल, बहुत ही तेज गति की बॉल, मगर ऑफ स्टंप से काफी दूर। वाइड का इशारा अंपायर का। काफी अच्छा रनअप है, काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। फिर से बहुत ही अच्छी लाइन, कीपर से फिर मिस फील्डिंग होती हुई, और रन आउट होने का चांस है। काफी अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, काफी बड़ी अपील, मगर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। 1 रन और मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। अब कुछ बड़े शॉट की जरूरत है। दोनों ही बल्लेबाजों को अपने टीम का स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए। काफी जबरदस्त, काफी अच्छी बॉलिंग। फिर से अच्छी बॉल, मगर रन मिल जाएगा। 1 रन लेग बाई के रूप में। अच्छा ओवर जाता हुआ ये एकता 11 के तरफ से, और उतनी ही धीमी बल्लेबाजी होती हुई टेक्सास के बल्लेबाजों द्वारा। काफी बल्लेबाज पड़े हैं उनके पीछे। अभी उठा के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। देखते कितने रन दौड़ पाते दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छा शॉट, उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, और एक और विकेट गिरता हुआ। टेक्सास का एक और झटका लगता हुआ। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सोनू, अपने टीम के कप्तान। देखते हैं अपनी कप्तानी पारी खेल पाते हैं नहीं। निश्चित ही कम से कम 100 रन, 95-100 रन का लक्ष्य रखना होगा एकता 11 के आगे। काफी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं उनके पास। कल क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी कल एकता की टीम ने। महादेव 11 को हरा के आ चुकी है वो, और काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी कल धीरेन ने। काफी अच्छे फॉर्म में है, तो निश्चित ही हिमांशु की अगली बॉल, इस बार भी कट, निश्चित ही विकेट, और लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट। नहीं सॉरी, पहली बॉल पर 2 बड़े झटके लग चुके हैं टेक्सास के बल्लेबाजों को। ऋषि अपने टीम के सबसे महंगे प्लेयर, 33 नंबर की जर्सी पहने हुए। देखते हैं कितने उपयोगी साबित होते हैं अपने टीम के लिए।
दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि अब अंतिम ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजी करें और रन गति को बढ़ाएं। और एकता इलेवन के गेंदबाजों को चाहिए इसी प्रकार की गेंदबाजी फील्डिंग करें और कम से कम स्कोर पर रोकें। काफी अच्छी रनिंग है, काफी अच्छी रनअप से बॉलिंग करते हैं गेंदबाज और काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं। फिर से बहुत ही तेज बॉल, बहुत ही अच्छी लाइन के साथ डॉट होती हुई, धीमी गति से धीरे धीरे स्कोर जाता हुआ 47 रन। 7वां ओवर चल रहा है, ये 47 ही रन है। निश्चित ही आप काफी खतरे में हैं, अभी कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी, डॉट के ऊपर डॉट कराते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। रन गति बहुत ही कम हो चुकी है। 7वां ओवर चल रहा है। टीम का स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 47 रन। निश्चित ही कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, रिस्क उठाना होगा, अन्यथा काफी कम स्कोर पे रुक सकती है आपकी टीम। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था मगर सही तरह से नहीं ले सके। फिर एक डॉट आती हुई, लगातार कसी हुई गेंदबाजी। इसी बीच फिर से बॉलिंग लाइन पर तैयार गेंदबाज। इस बार अच्छी धीमी गति की बॉल की थी मगर ऑफ स्टंप से काफी दूर गई। वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और इस वाइड से मिलता हुआ 1-1 रनों से निश्चित ही आप कुछ बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, काफी ज्यादा रन बनते हैं इस ग्राउंड पर। इस बार अच्छा शॉट, देखते खिलाड़ी उसे रोक पाते नहीं, निश्चित ही बाउंड्री। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन। 50 पूरी हो चुकी है। अब बची हुई ओवरों में देखते कितने रन और बनाती है ये दोनों जोड़ी। कप्तान जो कि अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक नहीं मिली है। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट और निश्चित ही 6 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी ऋषि द्वारा, 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगाई। स्कोर जा पहुंचा 7 ओवर के बाद 58 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब बची हुई 18 गेंदें, 18 बॉलों का गेम बचा हुआ है पहले इनिंग। जी हां, यह मैच अंपायर से निवेदन है, ध्यान देंगे यह इनिंग 6:30 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। आपके पास 12 मिनट है 18 बॉल फेंकने के लिए, तो कृपया जल्द से जल्द यह इनिंग खत्म करवाएंगे। इसके बाद का मैच साइलेंट किलर और रॉयल राजपूत के बीच होने वाला है, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे। 7 बजे 9 खिलाड़ी संपर्क करेंगे कमेटी बॉक्स में दोनों ही टीम के। गुलशना है अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। इस बार अच्छी बॉल गुलशन की, मैं पहले ही बता दूं काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं, हल्का रनअप है। कप्तान को चाहिए कुछ बड़े शॉट लगाएं। बची हुई 17 गेंदें, इस इनिंग की 17 गेंदें फेंकी जानी और शेष। स्कोर है 58। इस बार अच्छी यॉर्कर लाइन की बॉल मगर रन मिल जाएगा, 1 रन। अब स्ट्राइक पर ऋषि जो कि पिछले 2 बॉलों पर 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं। बची हुई 16 गेंदों पर देखते कितने रन बनाते हैं अपने टीम के लिए। 16 गेंदों का गेम बचा हुआ इस पहली इनिंग का।
स्ट्राइक पर ऋषि। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल नहीं, सॉरी वाइड का इशारा अंपायर का। स्कोर जा पहुंचा है इसी वाइड से 60 रन। साठ रन हो चुके हैं टीम का स्कोर। अब देखते हैं ऋषि कुछ बड़े शॉट लगा पाते हैं नहीं। काफी तेज गति की बॉल, निश्चित ही कीपर के हाथों में डॉट आती हुई। बहुत ही जबरदस्त शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए ऋषि के द्वारा अपनी बची हुई बॉलों पर, तभी आप 100 रन के उस पार पहुंच पाएंगे। काफी अच्छी बल्लेबाजी ऋषि द्वारा, बहुत ही अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर डबल 6, 66 रन। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, एक और 6 रन। ऋषि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, अपने टीम के सबसे महंगे प्लेयर हैं और आज दिखाते हुए कि क्यों उन्हें सबसे ज्यादा पैसों में खरीदा है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदे 2 सिक्स ऋषि के बल्ले से रन गति बढ़ाते हुए अपने टीम का, अपने खुद का 72 रन स्कोर। इस बार बहुत ही अच्छी, सॉरी नो बॉल, नो बॉल। एक और फायदा मिला, एक अतिरिक्त रन मिले, फ्री हिट है। अब हैट्रिक पे भी है वो। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी ऋषि द्वारा, माहौल चेंज कर दिया अपने टीम का। फिर से देखते हैं हैट्रिक पूरी कर पाते हैं नहीं। ऋषि स्ट्राइक पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, सॉरी रोका है वहां पे, शायद कुछ दिक्कत बल्लेबाज को। काफी रुका स्कोर था, मगर ऋषि आते ही स्कोर अच्छा पहुंच चुका है अपने टीम का। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट और 6 रनों के लिए लगातार बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऋषि द्वारा, हैट्रिक 6 लगाया है। स्कोर जा पहुंचा है 79 रन। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 79, 12 गेंदें बची हुई हैं। निश्चित ही कप्तान को चाहिए कि सिंगल निकाल के आप ऋषि को स्ट्राइक पे लाएं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ऋषि, और एकता युवन के कप्तान को चाहिए कि निश्चित ही आप ऋषि का विकेट निकाल लेते तो आप 10-20 रन अपनी टीम के लिए कम कर लेंगे। जी हाँ, अंपायर ध्यान देंगे। 7 मिनट, केवल 7 मिनट है 12 गेंद कराने के लिए। 7 मिनट आपके पास समय है, कृपया खेल पे गति प्रदान देंगे। हितेश बॉलिंग पे आए हैं। अभी स्ट्राइक पर 1 रन मिलता हुआ, लेग बाय का इशारा अंपायर का। अभी स्ट्राइक पर ऋषि जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए, हितेश को चाहिए कि निश्चित ही आप उसका विकेट ले लेते हैं तो बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आप अपने टीम के लिए। 10 गेंदों पर 28 रन की बल्लेबाजी करते हुए ऋषि। 11 गेंदें बची हुई इस इनिंग की, 11 गेंदें। इस बार निश्चित ही नो बॉल होगी, नो बॉल। 1 रन और मिलता हुआ, ये फ्री हिट।
ये फ्री हिट है, काफी परेशानी में अब धीरेन। ऋषि के आते ही माहौल बदल चुका है, एक तरफ एकता की तरफ जा रहा था मैच, अब अपनी टीम को खड़ा कर दिया है ऋषि ने इस मैच में। इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज ऋषि के बल्ले से नहीं लगी, सीधा कीपर के हाथों में। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए ऋषि। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, काफी अच्छी मैच चलता हुआ एकता 11 वर्सेस टेक्सास 11 के बीच, और ऋषि की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई। फिर से यहां पे निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका है। सॉरी नहीं है, अंपायर नॉट आउट देते हुए एक अपील थी, मगर काफी अच्छी अंपायरिंग अंपायर द्वारा। शरीर से टकराई बॉल और सीधा कीपर के हाथों में गई। अभी भी स्ट्राइक पर है ऋषि। बची हुई बॉलों पर देखते हैं और कितने रन बना पाते, अपनी 50 पूरी कर पाते या नहीं। कुछ वापसी कराते हुए गेंदबाज इस ओवर में। इस बार धीमी गति की बॉल और बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक और 6 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी ऋषि द्वारा और उतनी ही खराब गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, स्कोर जा पहुंचा इसी 6 रन के साथ, 87 रन। बची हुई 8 बॉलों पर देखते हैं और कितने रन बना पाते हैं ऋषि। फिर से बहुत ही तेज प्रकार का शॉट और वहां पे अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। अब कप्तान को भी अपना हाथ खोलने होंगे बची हुई बॉलों पर। जी हाँ, ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद 88 रन। नौ ओवर के बाद टीम का स्कोर डबल 8, 88 रन। अब बात ध्यान देंगे, 3 मिनट बचे हैं अपने आपके पास इस ओवर को खत्म करने के लिए। 3 मिनट, 6 गेंदों का गेम बचा हुआ। देखते हैं अपने टीम को 100 के पार पहुंचा पाते हैं नहीं ऋषि। 6 गेंदें फेंकी जानी से 6 गेंदें आखिरी इनिंग, इस इनिंग की आखिरी ओवर 6 गेंदें बची हुई। डबल 8, 88 रन स्कोर। ऋषि है स्ट्राइक पर, 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं अपनी 50 भी पूरी कर पाते हैं नहीं। 6 गेंदों बची हुई, आखिरी ओवर, 6 बॉल। सुदर्शन बॉलिंग लाइन पर, आखिरी ओवर इस इनिंग का। इस बार निश्चित ही अच्छी बॉल सुदर्शन की। एक बॉल डॉट होती हुई, 5 गेंदें बची हुई, 5 गेंदें, 88 रन टीम का स्कोर। 5 गेंदें फेंकी जानी से स्ट्राइक पर है ऋषि। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, फिर से एक बॉल डॉट होती हुई, लगातार कसी हुई गेंदबाजी अंतिम ओवर में। इस बार निश्चित ही विकेट आएगी। ऋषि अंतिम ओवर में आउट होकर वापस आते हुए
अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं अंकित। 3 गेंदें बची हुई, सॉरी अनिकेत, 3 गेंदें बची हुई है। 88 रन है टीम का स्कोर। 2 बड़े शॉट, 100 रन पहुंच सकते हैं टीम का स्कोर। 3 गेंदें बची हुई। इस बार अच्छा शॉट, पीछे एक खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब कप्तान बची 2 बॉलों पर देखते 2 बड़े शॉट लगा पाते नहीं। स्ट्राइक पर है अपने टीम के कप्तान। बची हुई 2 बॉल। यार काफी अच्छा शॉट है मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 90 रन। अब अंतिम बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल। देखते हैं बड़े शॉट से खत्म करते हैं नहीं। फिर से अच्छा शॉट है मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद है। काफी तेज गति का शॉट, 4 रनों के लिए। 94 रन हो चुके हैं, टीम का स्कोर 95 रन चाहिए 41 रन को यह मैच जीतने के लिए 10 ओवरों में। Infallible, it's a statement. New Infallible Lacquer Resistance Liquid Lipstick by L'Oreal Paris. A 16-hour lacquer-like shine that's so transfer resistant. It's about color. It's about shine. New Infallible Lacquer Resistance Liquid Lipstick by L'Oreal Paris. You're worth it. Your heart is all I own, and in your eyes, you're Hindi pop song remix. Farouk, drop that. हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 की टीम से निवेदन है, कृपया अपनी फील्ड 2 मिनट के अंदर अंदर सजा लेंगे। आपके पास निर्धारित 2 मिनट का समय है अपनी फील्ड लगाने के लिए, और अंपायर ध्यान देंगे कि समय का थोड़ा विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद 3 मैचेस और होने हैं। 2 मिनट का समय टेक्सास 11 के पास है अपनी टीम सजाने के लिए, और एकता 11 से निवेदन है अपने ओपनर बल्लेबाज तैयार रखेंगे। अंपायर ग्राउंड पे जा चुके हैं, टेक्सास 11 की टीम से निवेदन है अपनी फील्ड भेज देंगे। और ग्राउंड में किसी खिलाड़ी या दर्शकों की अगर चाबी गिर गई हो गई, हीरो की गाड़ी है भाई, कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करेंगे। अगर किसी की चाबी गुम हो गई है कमेटी बॉक्स में आकर ले लेंगे। रात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। दुनिया के सामने और इस मैच के बाद
साइलेंट किलर वर्सेस रॉयल राजपूत के बीच मैच होना है। दोनों ही कप्तान से निवेदन है कि निर्धारित समय से पहले आप कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करेंगे, अपने प्लेयर्स का रिपोर्टिंग देंगे। साइलेंट किलर के कप्तान मिस्टर शुभम शर्मा और रॉयल राजपूत के कप्तान लेखराज सिंह से निवेदन है कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करेंगे। कप्तान से निवेदन है अपने ओपनर बैट्समैन जल्द से जल्द भेज देंगे ग्राउंड में। एकता 11 के दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पे उतर चुके हैं। टेक्सास 11 से निवेदन है फील्ड और प्लेयर्स भी बार बार बोलना ना पड़े, आपको निर्धारित समय दिया गया है, कृपया अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा लेंगे। अतिरिक्त आपके रन भी काटे जा सकते हैं अगर आप निर्धारित समय अपनी फील्ड नहीं सजाते हैं तो। हेलो, गेंदबाज यदि ऋषि हैं तो हाथ उठा देंगे। हाँ, ऋषि हैं अपने टीम के ओपनर गेंदबाज। काफी अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। स्ट्राइक पर भीषम, नॉन स्ट्राइक पर धीरेन। भीषम जो कि टीम के कप्तान, 95 रन बनाने हैं यदि यह मैच जीतना है तो। एकता 11 को 10 ओवरों में सॉरी सुदर्शन है स्ट्राइक पर, बॉल चेंज कर देंगे। बॉलर डब्बल ले जाएं।
चलिए मैच प्रारंभ कराएं, जल्दी कराएं। स्ट्राइक पर है सुदर्शन, अगली गेंदों का सामना करेंगे। इस बार अच्छी बॉल, सॉरी वाइड बॉल, ऑफिशियल से काफी दूर। वाइड का इशारा अंपायर का। खाता खुलता हुआ एकता 11 अवनपुर का। फिर से अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंदबाजी। पंचानवे रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए एकता 11 को। सर्कल का फायदा उठाना होगा, 3 ओवर सर्कल है। कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, कुछ रन गति बढ़ानी होगी। फिर से बॉलर, इस बार अच्छा शॉट मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। धीरेन को चाहिए कि स्ट्राइक पे जल्दी आए, सर्कल का फायदा उठाएं। 95 रनों का लक्ष्य दिया है। फिर से धीमी गति की गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई टेक्सास के गेंदबाजों द्वारा। फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई और उतनी खराब बल्लेबाजी ओपनर बल्लेबाज द्वारा, सुदर्शन द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी ऋषि। फिर से एक बार, फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ, एक ओवर समाप्त, सिर्फ वाइड में 1 रन आया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी ऋषि ने और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी भी की है अपने टीम के लिए। आज बहुत ही अच्छा दिन उनके लिए। 1 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 1 रन। सर्कल का फायदा उठाना होगा एकता 11 के बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पर है बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस अंचल के धीरेन, बड़े बड़े शॉट मारने में माहिर हैं। मयंक यदि गेंदबाज होंगे तो हाथ उठा देंगे। हाँ, मयंक हैं। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए दूसरा। स्ट्राइक पर धीरेन। उठा के खेला हुआ शॉट है, निश्चित बड़ा विकेट हो सकता है यदि कैच ले लेते हैं तो। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा कैच छूटा है, बहुत ही खराब फील्डिंग, इजी कैच था। जीवन दान मिल चुका है धीरेन, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं। आप यदि ऐसा जीवन दान देंगे तो आपको ही नुकसान होगा। और जीवन दान का फायदा उठाते हुए 6 रन। मैंने पहले कहा था ये बहुत बड़े काफी इजी कैच थी, फील्डर से छूटी। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट और एक और 6 रन। मैंने पहले ही कहा था आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है धीरेन का कैच छोड़कर। वो भी इजी कैच थी, कोई बड़ा खतरनाक कैच नहीं थी।
काफी अच्छी बल्लेबाजी, सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए धीरेन 95 रनों का लक्ष्य और बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर सही तरह से बैट में नहीं लगी, डॉट बॉल आती हुई। धीरेन का विकेट यदि बॉलर ले लेते हैं तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि बैरिकेड से थोड़ा दूर होकर मैच देखें। आप लोगों से निवेदन है सहयोग करें। इस बार उठा के खेला है शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। अच्छे रन, इस ओवर में 3 शॉट लग चुके हैं। मेरे ही चर्चे होठों पे है बस मेरा झूठी कहानी। फिर से अच्छी बॉल, इस बार वापसी की यॉर्कर लाइन की बॉल और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। और अगले हुकुम टाइगर का हुकुम। और इसके बाद के मैच के दोनों ही कप्तान को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। साइलेंट किलर के कप्तान और रॉयल राजपूत के कप्तान कृपया कमेटी बॉक्स में आकर टॉस करा लेंगे अगले मैच के लिए। और अपने 9 खिलाड़ी 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम में यहां पर बता देंगे। धीरेन जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर 19 रन। सुदर्शन को चाहिए कि आप भी सर्कल का फायदा उठाए। सर्कल का ये आखिरी ओवर, सर्कल का ये आखिरी ओवर है। 6 गेंदे में देखते हैं कुछ फायदा उठा पाते नहीं। ऋषि हैं कंटिन्यू गेंदबाज, सर्कल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। और साइलेंट किलर के कप्तान आ चुके हैं। कृपया रॉयल राजपूत के कप्तान यहां पर आकर टॉस करा लेंगे। चलिए बॉलिंग होती हुई और निश्चित ही विकेट गिरता हुआ। अब टीम के कप्तान गए हैं भीषम, जो पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी भीषम ने। उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी धीरेन के साथ मिलकर। और इसके बाद के मैच में रॉयल राजपूत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया है। और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी ऋषि द्वारा। और इस बार आते ही एक अच्छा शॉट, मगर निश्चित ही 1 रन ही मिलेगा। अब स्ट्राइक पर धीरेन जो कि 3 6 लगाकर बल्लेबाजी करते हुए ऋषि को चाहिए कि यदि धीरेन का विकेट निकाल लेते हैं तो एक अच्छी मजबूत स्थिति में आ सकती है आपकी टीम। अब स्ट्राइक पर धीरेन, सर्कल ओवर का ये अंतिम ओवर, इसके बाद फील्ड फैल जाएगी। और यहां पे बॉल कीपर के पीछे जाती हुई अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी गेंदबाजी ऋषि द्वारा। यदि आपकी टीम जीतती है तो निश्चित ही मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे वो, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करके गए हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए। फिर से ऋषि भीषम के लिए, इस बार अच्छी बॉल मगर फील्डर मौजूद वहां पर। ऋषि की ओवर को थोड़ा समझ के खेलते हुए
जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हुए। फिर से अगली बॉल ऋषि की, और यहां पे बहुत ही अच्छा शॉट। इसी बीच फिर से अगली बॉल, फिर ऋषि, और इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए भीषम कप्तान। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर 31 रन। कृपया महाराज आगे से हट जाएं। ये दो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, ये दो जोड़ी जयवीरू की बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। ये टेक्सास के गेंदबाजों को चाहिए कि निश्चित ही आप इनका विकेट निकालें, अन्यथा आपको काफी 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 31 रन 3 ओवर, 1 विकेट पर। सर्कल आप फैला सकते हैं, अब अपनी फील्ड को फैला लें। कृपया अंपायर ध्यान देंगे, समय से मैच खत्म कराना है, गति प्रधान दे मैच में। गेंदबाज मयंक है तो हाथ उठा देंगे। हाँ मयंक, कंटिन्यू गेंदबाज मयंक। 22 मिनट में यह मैच खत्म होना चाहिए, अंपायर ध्यान देंगे। 7:15 को अगला मैच चालू होना है, 22 मिनट है आपके पास। इसी बॉलर को धीरेन ने 3 6 लगा थे, देखते हैं फिर इस ओवर में कुछ बड़े शॉट लगा पाते नहीं। धीरेन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, जिनका एक कैच छूट चुका है। 0 में थे वो, उस समय उनका कैच छूटा है। पंचानवे रनों का लक्ष्य है, 95 रन एकता U11 को यदि ये मैच जीतना है तो 95 का लक्ष्य। 31 रन बन चुके हैं 3 ओवरों में। इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज, निश्चित ही ये जोड़ी तोड़नी होगी टेक्सास के गेंदबाजों को यदि ये मैच में बने रहना है तो, अन्यथा ये दो जोड़ी दोनों ही तबाही आप से मैच छीन सकती है। और उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बाबू और फिर से एक और शॉट, और बाउंड्री के बाहर 6 रन। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी धीरेन द्वारा। धीरेन, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, जीवन दान दिया है, अब नुकसान सहते हुए। चौथा हुआ चलता हुआ, और एक और शॉट, और एक और बॉल, 6 रनों के लिए लगातार।
बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी धीरेन्द्र द्वारा। फिर बहुत ही अच्छा शॉट और एक और निश्चित ही नहीं, अब सीधा फील्डर के हाथों में और विकेट गिरता हुआ अंपायर का इशारा आउट हो चुका है और धीरेन्द्र आउट होकर वापस आते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर आउट होकर वापस आते हुए काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की धीरेन्द्र ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छी हिमांशु गए अब नए बल्लेबाज के रूप में। हिमांशु बहुत ही अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम के वापसी कराते हुए गेंदबाज। धीरेन्द्र का विकेट गिरा है, देखते हैं टेक्सास के गेंदबाज अब अपनी पकड़ बना पाते हैं नहीं। यदि 2-3 विकेट यदि लगातार ले लेते हैं तो निश्चित ही वापसी कर सकती है टेक्सास के टीम। और आते ही बहुत ही अच्छा शॉट है, बहुत ही अच्छा प्रयास था फील्डर के द्वारा, मगर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यदि कैच ले लेते तो निश्चित ही सबसे अच्छी कैच होती अभी तक की। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 36 गेंदे 45 रन। यह मैच जीतने के लिए 36 गेंदे 45 रन। और अभी भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं टीम के कप्तान ग्राउंड पर। विकेट निकालनी होगी टेक्सास के गेंदबाजों को। विकेट जब तक यदि आप नहीं निकालेंगे तो अन्य आपके हाथों से यह मैच निकल जाएगा। 36 गेंदे 45 रन, अभी भी वापसी कर सकती है टेक्सास। टीम के शायद कप्तान है गेंदबाजी के लिए सोनू। छत्तीस गेंदे 45 रन, 36 गेंदे 45 रन। इसके बाद दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी तुरंत। अगली बॉल और बहुत ही अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट चाहिए यदि वापसी करनी होगी तो, और इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। अब एकता 11 को यदि मैच जल्दी खत्म करना है तो इस बार फिर से अच्छी बॉल, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई रन मिलेगा 1। लेग बाई का इशारा अंपायर का। अब स्ट्राइक पर है कप्तान भीषम। यदि भीषम का विकेट निकाल सकते हैं तो निश्चित ही एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है टेक्सास के टीम। और यहां पे हो सकता है कैच और विकेट आती हुई, कप्तान आउट होकर वापस आते हुए। चांदनी चांदनी रात में तस्वीर नए बल्लेबाज 30 नंबर की जर्सी पहने हुए का नाम बताएंगे।
बल्लेबाज का नाम बता देंगे धीरेन भाई। गुलशन, गुलशन है नए बल्लेबाज के रूप में। इसी प्रकार की गेंदबाजी और फील्डिंग करनी होगी। टेक्सास के गेंदबाजों को वापसी करनी है अपने इस मैच में। तो दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज आउट होकर वापस आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टीम के कप्तान ने सफलता दिलाई। देखते हैं अगली बॉल किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। निश्चित ही लेग स्टंप से काफी दूर। वाइट में कंट्रोल करना होगा, एक्स्ट्रा रन बचाने होंगे। और हवा में गेंद और विकेट, एक और विकेट। और टेक्सास 11 इस गेम में वापसी करते हुए। काफी जबरदस्त मैच। अगले कुछ गेंदों पर टेक्सास ने वापसी की है। एक तरफा मैच जाता हुआ वापस लेके आ चुके हैं अपनी तरफ। बल्ला भैया फील्डर ने बता देंगे एक बार। भूषण है अब नए बल्लेबाज के रूप में। लगातार इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी कप्तान के हाथों से और बहुत ही अच्छी वापसी कराते हुए 2 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में। बैटिंग में कौन गया भाई? भूषण। और कुछ नाम डाला होगा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में। फिर से अगली बॉल और इस बार काफी अच्छी गेंद मगर काफी खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन और बाई के रूप में मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। 5 ओवर प्रगति पर है। 31 में 42 रन। अभी भी 31 गेंदे 42 रन। मैच कहीं भी जा सकता है। 2 विकेट जल्दी गिरते तो मैच टेक्सास की तरफ, 2 बड़े शॉट लगते हैं तो मैच एकता विलन की तरफ। इस बार फिर विकेट आ सकती है और निश्चित एक और विकेट गिरता है। लगातार इस ओवर में वापसी की है टेक्सास के गेंदबाजों द्वारा। बहुत ही जबरदस्त वापसी कराती हुई अपनी टीम के कप्तान जिन्होंने वापसी दिलाई है अपनी टीम को। जी हाँ कपूर भैया, अभी तक ये गेम एक तरफा जा रहा था और टेक्सास ने जिस हिसाब से इस गेम में वापसी की है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही जबरदस्त कप्तान ने कप्तानी का गेम दिखाया है और अपने टीम को जो एक तरफा हार रही थी उसको वापस ला के खड़ा कर दिया है। और अब अंपायर से निवेदन है थोड़ा सा गेम को गति प्रदान देंगे। केवल 10 मिनट शेष टाइम बचा है, इसमें 4 ओवर खत्म कराने हैं। तीस गेंदे 42 रन। यह मैच जीतने के लिए 30 गेंदे 42 रन। कौशल हैं नए बल्लेबाज। बॉलर लाइन पर, बॉलर का नाम बताएंगे। अमन हो तो हाथ उठा देंगे। अमन है, अमन आए हैं। देखते हैं अमन किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। 30 गेंदे 42 रन, 30 गेंदे 42 रन यह मैच जीतने के लिए। वापसी की है टेक्सास के गेंदबाजों ने। उतनी खराब अगले कुछ बॉलों पर खराब बल्लेबाजी की है एकता विलन के बल्लेबाजों ने।
अगली बॉल और इस बार अच्छी बॉल वापसी करते हुए फिर एक डॉट आती हुई। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। जी हाँ, यही होता है क्रिकेट का खेल। इस बार उड़ा के खेला शॉट, सीधी बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी, जिस प्रकार से अच्छी बॉल फिर से अगली बॉल लेकर और इस बार अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। रन मिलते हुए 1 रन। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, किसी भी मोड़ में है। काफी अच्छा मैच चलता हुआ आज का ये पहला मैच टेक्सास 11 वर्सेस एकता हुआ क्रिकेट क्लब। 27 गेंदे 35 रन। फिर से अगली बॉल लेकर इस बार निश्चित ही ऑफ स्टंप से काफी दूर गई बॉल। व्हाइट का इशारा अंपायर का। विकेट, अभी भी विकेट चाहिए टेक्सास के गेंदबाजों को, और कुछ बड़े शॉट चाहिए। जिस प्रकार से धीरेन ने बल्लेबाजी की थी उस प्रकार के 2-4 बड़े और शॉट लग जाएं तो निश्चित ही एक तो ये टीम यहां जीत दर्ज कर पाएगी। और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे मगर डॉट बॉल आती हुई यहां पे। निश्चित इस ओवर के बाद स्वयं कप्तान बॉलिंग में आएंगे, जिन्होंने वापसी दिलाई थी अपने टीम को। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। 26 गेंदे 34 रन, 26 बॉलों पर 34। अभी भी आगे निकल के खेला हुआ शॉट, मगर फील्डर मौजूद और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, विकेट गिरती हुई। अगली बॉल नए बल्लेबाज प्रीतम के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए टेक्सास के फील्डर, काफी अच्छी कैच पकड़ी है। एक कैच छूटा था बस, उसके बाद सब कैच पकड़ते हुए। चलिए अंपायर ध्यान देंगे। क्या हो गया? अंपायर से बात करेंगे। आप अंपायर से बात करें, अंपायर से बात करें। जो भी नियम है आप अंपायर से पूछें ना जी। आप इधर क्यों आ रहे हैं? अंपायर से पूछें। नहीं नहीं नहीं, कभी भी उतर सकता है। 13 प्लेयरों का ये मैच है, ध्यान देंगे। आप लेट नहीं करेंगे। जा यार बता। अंपायर जल्दी गेम चालू करेंगे। अपना बस एक रंग है, मेरा ही जलवा,
मेरा ही जलवा। 4 बड़े शॉट एक तो उनकी टीम जीत सकती है, तो निश्चित ही बॉल बहुत बड़े हैं, खाली 4 बड़े शॉट ही लगाने हैं। और अगली बॉल, और यहाँ पे पटकी हुई बॉल, डेड बॉल है, पिच से बहुत ही बाहर टप्पा, सीमेंट की पिच से बहुत ही बाहर टप्पा पड़ा। इसी बीच अगली बॉल, और उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था खाली 4 शॉट चाहिए और आप मैच जीत सकते हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा इसी 6 के साथ 67 रन। 67 रन 6 ओवर, 24 गेंदे 28 रन। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है इस ग्राउंड के हिसाब से, मगर विकेट चाहिए टेक्सास के गेंदबाजों को। स्वयं कप्तान को आना पड़ेगा जिन्होंने मैच वापस दिलाई थी। लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। 24 गेंदे 28 रन, 24 बॉल 28 रन, यह मैच जीतने के लिए विकेट ही बचा सकती है अब टेक्सास के टीम को। जी हाँ, एक बार फिर टीम के कप्तान अखिलेश साहू सोनू ने जिम्मा लिया है। एक बार वापसी करा चुके हैं अपनी टीम को, या इस ओवर में भी वापसी कराते हैं। सोनू बहुत ही जबरदस्त, अपने टीम के कप्तान जिन्होंने पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर वापसी करवाई थी। देखते हैं अब फिर वापसी करा पाते हैं नहीं। इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। इससे पहले जो कि मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच थे सोनू। 23 गेंदे 27 रन, 23 गेंदे 27 रन, 4 बड़े शॉट। मैच एकता उनकी झोली में जा सकता है। विकेट निकालनी होगी टेक्सास के गेंदबाजों को, यह मैच में बने रहना है तो। और यहाँ पे विकेट आती हुई सोनू, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, फिर से वापस अपने टीम में। काफी अच्छी गेंदबाजी सोनू द्वारा। हितेश अब नए बल्लेबाज सोनू बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए 22 गेंदे 27 रन, 22 गेंदे 27 रन। सोनू देखते हैं एक दो विकेट और ले लेते हैं तो निश्चित ही एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है टेक्सास। और 4 6 लगते हैं तो, और काफी जबरदस्त गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की बॉल, मगर रन मिलता हुआ 1 रन लेग बाय के रूप में। 26 रन 21 गेंदे, 21 गेंदे 26 रन। सॉरी, शॉर्ट रन है क्या? रन नहीं है, 27 ही रहेगा ना। हाँ ठीक है, रन नहीं है। जी हाँ, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है बैट्समैन ने तो नो रन रहेगा। निश्चित ही एक अच्छा फैसला अंपायर का। चलिए फिर से सोनू अगली बॉल लेकर, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टाइट गेंदबाजी,
लगातार कसी गेंदबाजी सोनू द्वारा। कपूर भैया बॉल इतनी गति से निकल रही कि मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी बड़े हाइट है, बड़े बड़े डोले सोले उनके, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। और फिर से काफी तेज बॉल सीधा कीपर के हाथों में, काफी मुसीबत में। इस ओवर में बहुत ही अच्छी ओवर सोनू द्वारा। अपने दूसरा ओवर करते हुए खाली 2 ही रन दिए हैं और 4 विकेट ले चुके हैं सोनू। इस बार अच्छी बॉल, मगर रन नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, मगर डॉट बॉल आती हुई ओवर की समाप्ति। 18 गेंदे 27 रन, 18 गेंदे पर 27 रन की आवश्यकता। मैच में वापसी कर चुकी है टेक्सास के टीम। 18 गेंदे 27 रन। दोनों अंपायर ध्यान दें, जल्दी मैच प्रारंभ कराएं। लेट नहीं करेंगे, जल्दी कराएंगे। 18 गेंदे 27 रन, यह मैच जीतने के लिए 18 गेंदे 27 रन। अठारह गेंदे 27 रन। कहीं भी जा सकता है अब मैच। वापसी की है टेक्सास के टीम ने। गेंदबाज प्रीतम होंगे तो हाथ उठा देंगे। हाँ, प्रीतम आए हैं। 18 गेंदे 27 रन। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच। 2 बड़े शॉट, मैच एकता हुए टीम के तरफ और 2 बड़ी विकेट आती है तो निश्चित ही टेक्सास एक बहुत ही मजबूत स्थिति में। 18 में 27, 18 गेंदे 27 रन। काफी जबरदस्त मैच अब भानपुर प्रीमियर लीग में चलता हुआ। इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखते कितने रन। बहुत ही तेज गति से फील्डिंग की फील्डर ने। 17 में 26, 17 गेंदे 26 रन। 17 गेंदे 26 रन। एक समय निश्चित ही बहुत ही मजबूत स्थिति में थी एकता इलेवन की टीम। कुछ जल्दी विकेट गिरे सोनू, जिन्होंने बहुत ही अच्छी वापसी दिलाई और मैच में वापसी खड़ा कर दिया है अपनी टीम को। इस बार भी अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग करते हुए अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा 1 रन मिलता हुआ। सोलह गेंदे 25 रन, 16 गेंदे 25 रन। फिर से बॉलर बॉलिंग पर और फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, डॉट होती हुई लगातार कसी हुई गेंदबाजी इस ओवर में। कुछ बड़े शॉट अब चाहिए बल्लेबाजों को, अन्यथा बहुत ही परेशानी में हो सकती है आपकी टीम। बड़े शॉट मारने होंगे, बाउंड्री लगानी होगी। फिर से अगली बॉल बॉलर की और उठा के खेला शॉट, पीछे खिलाड़ी देखते हैं रोक पाते हैं नहीं और 4 रन। ऋषि जो कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, पैर फिसलता हुआ और बॉल बाउंड्री के बाद। इसी प्रकार की बल्लेबाजी, बाउंड्री लगानी होगी। सिंगल डबल से आप यह मैच नहीं जीत सकते। अब जीतने के लिए 14 गेंदे 21 रन। 3 बड़े शॉट, निश्चित ही 3 बड़े शॉट, आप मैच जीत सकते हैं। 21 रन और बनाने हैं यह मैच जीतने के लिए और विकेट लेते हैं तो निश्चित ही अपने तरफ कर सकते हैं गेंदबाज इस मैच को। फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा सके, मगर खिलाड़ी को पता नहीं चला, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। आपको फील्डरों को दिखी नहीं, बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन।
अब स्कोर चाहिए इस चौके के साथ। 13 गेंदे 17 रन, 13 गेंदे 17 रन। वापसी कराई है अब एकता इलट के बल्लेबाजों ने मैच में वापस आ चुके हैं। 13 गेंदे 17 रन, 13 गेंदे 17 रन। फुल टॉस बॉल, देखते कैच ले पाते नहीं और कैच छूटा यहाँ पे। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस और निश्चित ही रन आउट हो सकते नहीं हुए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग, 2 रन दौड़ चुके हैं। नो बॉल, 2 रन रनिंग, फ्री हिट। निश्चित ही 3 रन मिलेंगे इस बॉल पर बिना किसी बॉल का। अब स्कोर है 13 गेंदे 14 रन, 13 गेंदे 14 रन और फ्री हिट है ये। तेरह गेंदे 14 रन। खराब आखिरी कुछ बॉल पर टेक्सास के गेंदबाजों द्वारा मैच में वापसी कर चुके थे, मगर कुछ हड़बड़ाहट होती हुई आखिरी पलों पर अगली बॉल और फुल टॉस बॉल। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पास। 12 ओवर, शायद ओवर की समाप्ति। 12 गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन मैच जीतने के लिए। जब जान गए हैं कि बचना अंपायर कृपया खेलने का कितना ध्यान देंगे। 7 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। 7 मिनट पहले ये इनिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। 7 मिनट। कृपया टाइम का विशेष ध्यान दें। इसके बाद 3 मैच और होने हैं। 12 गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन। बॉलर बॉलर्स नेम अमन, अमन है। 12 गेंदे 14 रन, 12 गेंदे 14 रन और उठा के खेला हुआ। देखते कैच हो पाता है नहीं, मगर फील्डर पहुंच नहीं पाए। 2 रन के लिए दौड़ चुके, 2 रन भी पूरे कर लेंगे यहाँ पे। 2 रन, 11 गेंदे 12 रन, 11 गेंदे 12 रन। मैच में वापसी कर चुकी है एकता इलोट की टीम। 11 गेंदे 12 रन, मैच जीतने के लिए 11 गेंदे 12 रन। उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए सॉरी 1 रन ही मिलेगा। फिर से अगली बॉल। अच्छी बॉल, डॉट बॉल। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ मनीष गुप्ता की वापसी हो चुकी है कमेटी बॉक्स पर। और इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। रन मिलेगा 1 रन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। हार्ड बॉल 8 गेंदे 10 रन, 8 बॉल 10 रन। उठा के खेला शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई निश्चित 6 रन। भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर और यह मैच एक टाइलोन की तरफ आता हुआ वो काट डालती है। सिर्फ 4 रन, 7 गेंदे 4 रन, 7 गेंदे 4 रन। यह मैच जीतने के लिए 7 गेंदे 4 रन। बहुत ही जबरदस्त मैच।
हारती हुई टीम जीत रही है अब। और अच्छी बॉल वहां पर। 6 गेंदे 4 रन, आखिरी ओवर में 4 रन बनाने हैं। 6 गेंदे 4 रन। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है ये, अनिश्चितताओं का गेम। 6 गेंदे 4 रन। एकता इलेवन को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 4 रन। अगला मैच जी हाँ, इसके बाद का मैच साइलेंट किलर वर्सेस रॉयल राजपूत के बीच होना है और रॉयल राजपूत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो रॉयल राजपूत के कप्तान से निवेदन है कि यह मैच खत्म होने के तुरंत ही बाद आपका मैच चालू होना है, तो अपनी फील्ड पहले से रेडी रखे। जो भी आप लोग को रणनीति बनाना है वो आप पहले से बना कर रखे। जैसे ही यह मैच खत्म होता है आपको 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी फील्ड फैलानी है। चलिए जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे। 6 गेंदे 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एकता इलेवन की टीम को। 6 गेंदे 4 रन। 6 बॉल 4 रन। चलिए जल्दी करें। 6 गेंदे 4 रन, 6 गेंदे 4 रन मैच जीतने के लिए। जबरदस्त मैच, पहला मैच आज का। प्रीतम होंगे तो हाथ उठाएंगे गेंदबाज। हाँ प्रीतम है। चलिए अंपायर ध्यान देंगे, लेट नहीं करेंगे। 6 बॉल 4 रन। भीषम बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंद 4 रन, 6 गेंदे 4 रन। और यहाँ पे अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन। 5 गेंदे 3 रन। सभी दर्शकों से निवेदन है कि बैरिकेड से थोड़ा दूर हो जाएं, करंट है उसमें वार लगा हुआ है। आप बैरिकेड से थोड़ा दूर हो जाएं, दूर होकर बैट का आनंद लें, सहयोग करें। 5 गेंदे 3 रन, 5 बॉल 3 रन। और यहां पे डॉट। 2 रन। यदि ये डॉट होती तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। अभी भी 5 गेंदे बची हुई, 2 रन चाहिए। 5 गेंदे 2 रन, 5 गेंदे 2 रन। और निश्चित ही कीपर से मिस फील्डिंग होती हुई एरिया मैच जीत चुकी है एकता इलेवन की टीम। लगातार 2 मैच और 2 जीत। निश्चित ही फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचने की एक अच्छी हकदार है ये टीम। और यह मैच जीत चुकी है एकता इलेवन की टीम। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच पूछना चाहूंगा मैं प्रणीत से, धीरेन गिलहरी इस मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक तरफा सा कर दिया था मैच। मोनू गांधी का भी आगमन हो चुका है कमेटी बॉक्स पर। और अंपायर से निवेदन है कि तुरंत ही